द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया वॉज काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड एंड उसकी वजह से औरंगजेब रोड है या बच्चों के नाम तैमूर हैं एटसेट्रा. योर क्रिटिक्स वुड से और द क्रिटिक्स ऑफ दिस पोजीशन वुड से कि आप इंडिया के कॉन्सेप्ट को हिस्ट्री में जाके रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो. अगर आप मुगलों को देखो, अनलाइक द ब्रिटिश, दे इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी. आई हर्ड शशि थरूर मेक दिस आर्ग्यूमेंट समवेयर कि वो जो थे, दे रिप्रोड्यूस्ड हियर, लिव्ड हियर एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ द कल्चर एंड सोसाइटी. द ब्रिटिश वर एक्सोजनस, वो आए बाहर से और फिर वो चले गए. What do you think about that? कि the concept of India might include the 800 years that the Mughals ruled. देखो यार, ये हाफ नॉलेज वालों से मैं आर्ग्यू करता नहीं हूँ. शशि थरूर ने बोला है तो शशि थरूर हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं, ऐसा नहीं है ना. शशि थरूर नाम बड़ा है पर वो अल्टीमेटली तो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक एजेंडा है और उनकी वॉइस जो है उनकी पार्टी की वॉइस है. आज किस पार्टी की वॉइस है मुझे पता नहीं, पर वो हिज मास्टर्स वॉइस. तो ये चाम करने के लिए ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर मैं आपको इसका बात बताता हूँ. इसलिए मुगल यहाँ से वापस नहीं जा पाए क्योंकि तब इंडिया में कोई ऐसी इंटीग्रेटेड लीडरशिप नहीं थी जो उनको रेजिस्ट करती. इंडिया को पहली बार रेजिस्ट करना चालू हुआ है लोकमान्य तिलक और इन लोगों ने 1857 के बाद. तो वहाँ कुछ ऐसी क्रांति का आइडिया ही नहीं था क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा रूरल सोसाइटी थी कि कॉन्शियसनेस ही नहीं थी. दूसरा, इंडिया वॉज फ्रेगमेंटेड इनटू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रियासत एंड दिस एंड दैट एट्सेट्रा. आधे से अधिक में नवाब सेटल हो गए थे, जा जाके इन्हीं लोगों ने रियासतें कब्जा कर लिया था उनके ऊपर. तो शिवाजी ने किया ना, चालू किया, तो कितनी जीता भी तो. अंग्रेज़ों को रोक भी, मुगलों को रोक भी तो दिया आगे बढ़ने से. औरंगजेब को रोक तो दिया डक्कन के बाद जाने से. हर जगह लोगों ने साउथ में जा ही नहीं पाए वो लोग. तो जहाँ जहाँ पे एनलाइटेंड लीडरशिप थी, ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप थी, जहाँ पे वॉर स्किल्स एंड वॉर स्ट्रेटेजिक आइडियाज़ थे, वहाँ पे ये नहीं घुस पाए. और जहाँ पे बहुत ही करप्ट सोसाइटीज़ थी, वहाँ पे ये लोग घुस के इन्हें राज किया. जहाँ तलवार बंदूक लेके आ गए वहाँ राज कर लिया. लेकिन जैसे ही हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप आई, देखिए रेजिस्टेंस हुआ. अल्टीमेटली उनको सोचना पड़ा. ब्रिटिशर्स चले गए नहीं, ब्रिटिशर्स को निकाला गया. मुगलों को हम निकाल नहीं पाए. द फैक्चुअल सिचुएशन इज कि वी फेल टू थ्रो देम आउट मुगल्स एंड वी सक्सीडेड, not really succeeded. We also lost that war. I mean, we lost that war because the oldest civilization got divided.